प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का। गुजरात सरकार के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहां तक कि मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पर भी इस वक्त मौजूद हैं। उनको रिसीव करने के लिए ये सभी पहुंचे हुए थे। तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सवाल बड़ा ये है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाते हैं। क्या वो जहाँ पर दुर्घटना हुई है वहाँ आएंगे, उस क्रैश साइट पर आएंगे, या सबसे पहले अस्पतालों में जाएंगे, घायलों और उन लोगों से, उनके परिजनों से मिलेंगे जिन्होंने इस दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी है। तस्वीरों का इंतजार हमें है, लेकिन मैं अपने सहयोगी गणेश ठाकुर का रुख करना चाहूंगी। गणेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपडेट दीजिए प्लीज। गणेश ठाकुर से हम संपर्क करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी माना जा रहा है कि अस्पताल पहुंचेंगे जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है, जहां पर तमाम वो लोग मौजूद हैं जो अपनों की तलाश के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अंकित, बताइए अस्पताल में इस वक्त किस तरीके की हलचल? बिल्कुल प्रतिभा, अब देखिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अहमदाबाद पहुँच चुके हैं। लिहाजा अब उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे के भीतर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर किस तरीके का इंतजाम किया गया है। देखिए, ये अस्पताल का जो मुख्य बिल्डिंग है, जहाँ से प्रधानमंत्री का जो काफिला आएगा वो सामने से आएगा और फिर प्रधानमंत्री यहाँ से अंदर जाएंगे, उन जो है लोगों से मिलेंगे जो लोग जो है इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि यहाँ ये बता देना जरूरी है कि ये जो गंभीर रूप से लोग घायल भी हुए हैं वो डॉक्टर्स हैं जो कि अपनी मेस में थे, अपने जो है हॉस्टल्स में थे, जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जहां पर विमान का मलबा गिरा था और उसमें से भी जो कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल यहां पर जैसी जानकारी मिली है वो शख्स भी है जो कि इस पूरे जो है जो दुर्घटना हुई थी, जहां पर एक करिश्मा रहा है, यानी कि जहां पर जिस दुर्घटना में 240 लोगों की मौत हो गई, वहां पर एक अकेला शख्स जो कि जिंदा है और वो जो है अपने पैरों पर चलकर गया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। वापस आपका रुख करूंगी, मैं माफी के साथ आपको यहाँ रोक रही हूँ। मुझे गणेश ठाकुर का रुख करना होगा क्योंकि एयरपोर्ट पर वो मौजूद है और वहां पर लगातार एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गणेश, बताइए इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? जी देखिए, पीएम पहुंच चुके हैं। अब पीएम को रिसीव भी किया गया है और पीएम का काफिला कुछ ही समय में इस टर्मिनल के बाहर से होते हुए, गुजरते हुए आपको नजर आएगा। पीएम को रिसीव करने के लिए यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी जो गृह मंत्री हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू और सीआर पाटिल, वो भी यहाँ पहुंचे हैं और इनके साथ पहले क्रैश साइट पर वो जाएंगे, वहाँ का पूरा मुआयना करेंगे। वहाँ पे जानकारी हासिल करने के बाद वो सीधे अस्पताल जाएंगे। तो ये तैयारियाँ यहाँ पर जो दिख रही थी, अब मूवमेंट यहाँ पर है, काफिले का मूवमेंट यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अंदर का मूवमेंट हम देख सकते हैं कि पीएम अब एयरक्राफ्ट से भी बाहर आए हैं, उनको रिसीव किया है, अब गाड़ी में बैठने की तैयारी में और गाड़ी में बैठकर वो सीधे उनका काफिला यहाँ से होते हुए पहले क्रैश साइट की तरफ जाएगा। ऐसी जानकारी यहाँ मिल रही है। प्रतिमा, आज का दिन यहाँ से उनको G7 के लिए भी जाना है, तो ये पूरा जो आज का अहमदाबाद में उन्होंने यहाँ पर आए हैं, तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिप ये हो सकती है, लेकिन वहाँ क्रैश साइट पर जाकर वहाँ की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पीएम खुद, ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ अगर टर्मिनल के अंदर आप देख सकते हैं तो गाड़ियाँ भी वहाँ पर जा रही हैं और ये गाड़ियों काफिला यहीं से होते हुए बाहर की तरफ जाएगा और पहले क्रैश साइट पर जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि पीएम मोदी खुद इस दुर्घटना को, उसके इन्वेस्टिगेशन को बहुत नज़दीक से मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे हम बता रहे हैं कि सिर्फ इंडियन एविएशन एक्सपर्ट्स नहीं, बोइंग, एयर इंडिया, DGCA के नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस तरह के क्रैश साइट्स का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने जाते हैं, उनको यहाँ बुलाया गया है। NTSB की टीम यहाँ पर है, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये एक संस्था है जो इस तरह के मामलों की एक्सपर्टीज उनके पास है, उनकी टीम भी यहाँ पर आएगी, वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। तो इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पे एविएशन इंडस्ट्री आज हम कह सकते हैं निर्भर हो रही है, क्योंकि लोगों में डर है। तो लोगों में डर, हर फ्लायर में थोड़ा एक डर बैठ गया कल की घटना के बाद, तो इस डर को दूर करने के लिए इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम खुद यहाँ पर आकर इस सारी जानकारी ले रहे हैं और खुद इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर भी करेंगे। तो संभवतः आज यहाँ क्रैश साइट और सिविल अस्पताल जाकर परिजनों से, घायलों से मुलाकात तो वो करेंगे ही, लेकिन बाद
में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस पर भी उनकी नज़र रहेगी, ऐसी मुझे जानकारी यहाँ से मिल रही है। तो ये काफिला अभी कुछ ही समय में यहाँ से आएगा प्रतिमा। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि विजय रूपाणी का एक पर्सनल एक उनके लिए, पीएम मोदी के लिए एक लॉस है, क्योंकि विजय भाई के साथ में संगठन का काम उन्होंने किया था। विजय रूपाणी के साथ का एक लंबा नाता उनका रहा है एक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर, तो वो तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति जो इसमें आज इस हादसे में जिनकी जान गई है वो हर व्यक्ति से कनेक्ट पीएम मोदी कर रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कल से जिस तरह जो जानकारियाँ आ रही हैं कि पीएम मोदी खुद रेस्क्यू ऑपरेशंस की मूवमेंट देख रहे थे या उसकी जानकारी उन तक पहुंचाई जा रही थी, और आज वो सुबह यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित भाई शाह कल आए थे, उन्होंने भी यहाँ पर आकर क्रैश साइट हो या अस्पताल जाकर परिजनों से, घायलों से बात की। तो ऐसी स्थिति में सभी लोग इस हादसे के को लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एविएशन इंडस्ट्री इस हादसे को लेकर उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो अब लोगों का डर अगर दूर करना है तो इस हादसे के बारे में सारी सच्चाई लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था, किस वजह से हादसा हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।